टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। व्हाइट हाउस में वार्ता के बीच रूस का एक्शन, रूस के 2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है और यूक्रेन की वायुसेना का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। और दावा यह है कि 2 Tu-95MS बॉम्बर मिशन पर निकले हैं। यूक्रेन ने यह दावा किया है ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल भी खतरा है। तो एक तरफ शांति वार्ता आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ तैयारियां ऐसी, रूसी बॉम्बर की उड़ान, पुतिन का विनाशक प्लान क्या है ये आप देखिए। यूक्रेन दावा कर रहा है कि ट्रंप के साथ वार्ता के वक्त रूस ने बॉम्बर उड़ाए। रूस के 2 Tu-95 बॉम्बर स्पेशल ऑपरेशन पर निकले। अब सवाल यह है कि क्या रूस की यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है? व्हाइट हाउस में वार्ता के वक्त बॉम्बर उड़ाने का मकसद आखिर क्या है? क्या बॉम्बर से यूक्रेन यूरोप पर दबाव बनाने की रणनीति पर पुतिन काम कर रहे हैं? कहीं बॉम्बर पर दावे के पीछे यूक्रेन का प्रोपेगेंडा तो नहीं है? ये वो सारे अहम सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढे जाने जरूरी हैं। रवि, बिल्कुल, और कई सारी बातें हैं। वॉर जोन में अभी भी हमले चल रहे हैं और टेबल पर भी बातचीत की कोशिश चल रही है। मनीष, एक चीज जो हम समझना चाहेंगे, दर्शकों को भी आप बताइए कि ये जो सिक्योरिटी गारंटी की बात कही जा रही है और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये मिल जाए तो शायद चीजें ठीक भी हो जाए, मूल सवाल क्या ये नहीं है कि सिक्योरिटी गारंटी किसके खिलाफ? अगर यूक्रेन को वेपनाइज किया जाएगा, उसको हथियार भी दिए जाएंगे, उसको हर तरह की मदद दी जाएगी, तो ये किसके खिलाफ है? कुल मिलाकर बात तो यही है कि यूक्रेन को अभी भी तैयार किया जाएगा रूस के ही खिलाफ। जो सुरक्षा गारंटी है वो भी रूस के ही खिलाफ है। तो ये क्या शांति का आधार होगा या आने वाले समय में जंग के लिए और बड़ी तैयारी होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीधी सी बात है, सिक्योरिटी गारंटी तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, उसके बगैर ये युद्ध नहीं रुकेगा। लेकिन किसको चाहिए? रूस को चाहिए, क्योंकि इसी बात को लेकर यह युद्ध शुरू किया हुआ था। याद करिए, फरवरी 2024 हो, 22 हो या उससे पहले भी रूस एक ही बात कहता था कि रूस के अस्तित्व पर खतरा है और इसीलिए उसने यूक्रेन पर अटैक किया, क्योंकि नाटो उसके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। 1990 में एक गारंटी दी गई थी अमेरिका के द्वारा कि अब नाटो का पूर्व की तरफ यानी रूस की तरफ विस्तार नहीं होगा। लेकिन बीते 3 दशकों में लगभग 2 दर्जन के करीब नए सदस्य जोड़े गए और उसके बाद रूस को लगा कि अब तो हद हो गई है, इसलिए 3.5 साल से यह युद्ध चल रहा है। तो सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। पश्चिमी देशों को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा रूस को कि अब रूस के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या यूरोप के द्वारा यूक्रेन को वेपन से भर देना, क्या यह गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर एक भी सैनिक, पश्चिमी देशों का एक भी सैनिक अगर ऑफिशियली रूस यूक्रेन की धरती पर रहता है तो रूस को यह मंजूर नहीं होगा और पुतिन चाहकर भी फिर कोई डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूस में एक बात तय है कि आखिर जो लड़ाई लड़ी गई है, इतनी शहादतें दी गई है, इन सब का फिर पर्पस क्या रहेगा? अगर फिर समस्या वही की वही बनी रहेगी कि नाटो किसी और नाम से किसी और फॉर्मेट में यूक्रेन में मौजूद रहे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो इसके उलट है। मनीष, रूस की सुरक्षा की गारंटी की बात रूस भी नहीं कर रहा है। रूस का इरादा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लेना नजर आ रहा है। और देखिए, डोनबास पर यूक्रेन को रूस की शर्त मंजूर नहीं। डोनबास से सैनिकों की वापसी नहीं होगी, ये यूक्रेन ने कहा है। यूक्रेन ने अमेरिका को सौंपे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। एफटी की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। डोनेस्क, लुहांस्क के साथ पूरा डोनबास चाहता है रशिया। और देखिए, ट्रंप के साथ मीटिंग में लगा था यूक्रेन का नक्शा और मैप में रूसी कब्जे वाले इलाके दिखाए गए थे। नक्शे को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। रूसी कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाएंगे, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। ओवल ऑफिस में यूक्रेन का मैप, यूक्रेन का नक्शा क्यों लाया गया? मैप पर रूसी कब्जे वाले इलाकों को दरअसल दिखाया गया है, बताया गया है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूसी कब्जे को दिखाया गया है। इसमें ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस इन इलाकों से अपना कब्जा हटा ले। रूस इन इलाकों से कब्जा छोड़ने को किसी भी हाल में तैयार नहीं। ट्रंप ज़ेलेंस्की पर समझौते के लिए दबाव डालेंगे।
ये साफ तौर पर फिलहाल नजर आ रहा है। और ऐसे में बहल साहब, इस मैप को सामने रखकर ज़ेलेंस्की ने जो बताने की कोशिश की है वो तो यही है कि देखिए रूस कितने इलाकों पर हमारे कब्जा करके बैठा है और हम नहीं चाहते कि रूस की मौजूदगी यहां पर हो, यानी वो इलाके देने के लिए किसी भी हाल में ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। क्या आपको यह माहौल नजर आ रहा है कि इसी महीने में ज़ेलेंस्की और पुतिन आमने सामने बैठेंगे और हल निकल आएगा? देखिए, मैप की जो बात कर रहे हैं उन्होंने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने ये कहा कि हाउ विल आई टेक दिस मैप बैक। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांसपोर्ट जहाज के अंदर जगह नहीं होगी। इसका ये मतलब है कि मैं लेके जाऊंगा और ये कहूंगा कि ये वाले एरियाज पे फ्रीज या हम डॉनबास उनको दे दें, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी ही कंट्री के अंदर मास प्रोटेस्ट या मास जो उनकी पॉपुलैरिटी नीचे आ चुकी है 20% से नीचे, तो उससे भी नीचे चली जाएगी। तो जनता पूछेगी ना यूक्रेन की कि 20% हिस्सा दे आए। और साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, डॉनबास ही तो एरिया जहां पे उनका कोल, गैस, जो उनके स्टील, आयरन और स्टील का, जो मारियोपोल के केव्स अगर आपको याद हो जहां पे लड़ाई काफी भीषण हुई थी, तो वो आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सब तो इसी एरिया के अंदर है। और रेयर अर्थ मटेरियल का जो 100 एकड़ की जमीन रशिया ने ले ली है वो भी तो यहीं पे है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कम रिसोर्स एरिया है यूक्रेन के लिए, वो छोड़ना नहीं चाहेगा और रशिया इसको छोड़ेगा नहीं। तो डॉनबास का एरिया में सिर्फ एक जगह रह गई है, स्लोवियांस्क, जो कि उसके पूर्वी एरिया 50 किलोमीटर का एरिया है। ये वो एरिया है जहां रशिया को बहुत ज्यादा मुश्किलें मिल रही हैं आगे बढ़ने की। कुल मिलाकर ये असली डेडलॉक ये वही है, जमीन को लेकर ये असली डेडलॉक है जहां पर कोई टसमस होने को तैयार नहीं है। ट्रंप का ये मीडिएशन वाकई में कोई रास्ता निकाल पाएगा क्या, ये भी एक सवाल है। और देखिए, ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग के बाद कल यूरोपियन काउंसिल की बड़ी बैठक, वर्चुअल मीटिंग में जुड़ेंगे सभी यूरोपियन काउंसिल के नेता। ट्रंप ज़ेलेंस्की की बैठक पर होगी चर्चा। तो देखिए, 2 हफ्तों के अंदर पुतिन ज़ेलेंस्की की मुलाकात की बात कही जा रही है। बहुत जल्द मुलाकात की तारीख तय हो जाएगी। अमेरिका के किसी शहर में मुलाकात मुमकिन है। यूरोपीय नेता दरअसल यूरोप में ये मुलाकात करवाना चाहते हैं।